हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 17। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर, क्या होता है पोटेंशियोमीटर, और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके कंसेप्ट को कर देगा स्ट्रॉन्ग। और जो भी बोर्ड लेवल के स्टूडेंट है और कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास पोटेंशियोमीटर। तो क्या होता है पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल, किसी भी बैटरी का पोटेंशियल। सर्किट डायग्राम में जो लगा होता है ये बैटरी या सेल, इसका हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, या हम कह सकते हैं ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसके हेल्प से हम वोल्ट फाइंड करते हैं। तो आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा? सर वोल्ट मीटर से भी तो पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि पोटेंशियोमीटर से आप एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करते हैं, पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करते हैं। पोटेंशियोमीटर से आप क्या फाइंड करते हैं? एक्यूरेट वैल्यू। बट वोल्ट मीटर से थोड़ा सा एरर रह जाता है। और जनरली आप लोग लैब में यूज़ करते होंगे वोल्ट मीटर। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये यूज़ करना आसान होता है, इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर लैब में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लियर लिखा है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर द ईएमएफ। ईएमएफ को फाइंड करता है। और इसका एसआई यूनिट मैंने बता दिया, क्या होता है? वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज़ आल्सो यूज टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सपोज कर लो आपका ये सेल है, ओके। अब इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टर होता है जो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया जाता, जस्ट इससे बगल में थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह ड्रॉ किया जाता है। ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी फाइंड करता है। कौन फाइंड करता है? तो पोटेंशियोमीटर फाइंड करता है। क्लियर? नाउ क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ए कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू ए लॉन्ग वायर, और वो वायर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, हर कहीं भी कट करो तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यहाँ कट किया, यहाँ कट गया, क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करोगे क्या होगा? सेम होगा। अब क्या करते हैं, इस लॉन्ग वायर में एक बैटरी इस तरह कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक सेल हमने कनेक्ट कर दिया, और ये एक गैल्वेनोमीटर है। और इस गैल्वेनोमीटर में क्या है? एक शार्प रड लगा हुआ है जिसे हम जॉकी कहते हैं। ये एरो वाला पॉइंट हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये एरो पॉइंट को हम जॉकी करते हैं। और ये मूवेबल होता है। क्या होता है? एरो पॉइंट जॉकी कहा जाता है, ये मूवेबल होता है, ओके। देन अगेन क्या कहा है? अगर आप इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराओगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ, क्या होगा? लेंथ ऑफ दिस वायर। एल क्या है आपका? लेंथ ऑफ दिस लॉन्ग वायर। यहाँ पे हम एल इंडिकेट किए हुए हैं, लेंथ ऑफ दिस वायर। क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। ये प्रिंसिपल कह रहा है, ओके। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या है? हमारा के है, ये के टर्म है। इस के को हम क्या कहते हैं? के इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या कहते हैं के को? पोटेंशियल ग्रेडियंट। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू हो जाएगा आपका V बाई एल। क्या होगा? V बाई एल होगा, जिसे हम पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया कि इक्वल टू V बाई एल, जिस पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ एक रिलेशन निकालेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो रिलेशन हमारा क्या होगा?
सेल का ई, बैटरी का वी और एल के बीच का रिलेशन हम फाइंड करेंगे। ओके, अब इस डायग्राम को अगेन हम लोग समझते हैं। ये आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर है M2N, यहाँ पे आपका सेल लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। अब देखो ये जो आपका शार्प रड है जिसे आप जॉकी कहते हो, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये जी है गैल्वेनोमीटर। क्या काम होता है गैल्वेनोमीटर का? करंट को डिटेक्ट करता है, डिफ्लेक्स, और क्या करता है, करंट का डायरेक्शन फाइंड करता है। अब इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा ऐसे यहाँ करके आएगा, मूव करेगा। ये जॉकी क्या होता है, मूवेबल होता है, मूवेबल होता है। अब ये ऐसे पॉइंट पे रुकेगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस पॉइंट पे ये जॉकी आपका क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो एट पॉइंट ए पे क्या हुआ, एट पॉइंट ए पे जॉकी आपका रुक गया। एट पॉइंट ए गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, शो जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर को हम जी से डिनोट किए हैं। ओके, तो एट पॉइंट ए पे क्या हुआ, जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, देन ये हमारा पॉइंट रुक गया। देन दिस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट कहेंगे। क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा चुका हूँ ये नल पॉइंट क्या होता है। जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा वहाँ पे ये जॉकी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम नल पॉइंट कहेंगे। ओके, अब ये डिस्टेंस जहाँ पे आपका जॉकी रुका है, तो M2A आप सपोज कर लो x डिस्टेंस पे ये स्टॉप हो गया। क्लियर? अब देखो क्या करना है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। सपोज कर लो ये आपका 0 वोल्ट और ये V वोल्ट। अगर आप पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल निकालोगे तो क्या होगा, V माइनस जीरो, V माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा, V होगा, देन V। अब ये पोटेंशियल इस तरह आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपका V आया, यहाँ पे 0 आया। ठीक है, यहाँ पे V डिनोट कर दें, यहाँ पे V डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पे हम 0 डिनोट करें, यहाँ तक 0 आया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस वायर का पोटेंशियल क्या है, V है। क्लियर? यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल क्या है, V है। अब इसे एक साइड रखो। अब क्या करो, इस वायर का पोटेंशियल चेक करो, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे 0 है, सपोज कर लो ये 0 हो गया, तो ये आपका E हो गया। ये 0 तो ये आपका E होगा, इधर क्या होगा, E होगा। चेंज इन पोटेंशियल E माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा, E होगा। तो यहाँ पे भी E होगा, यहाँ पे भी E होगा, यहाँ पे भी E होगा, यहाँ तक E होगा। कुछ क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप होगा देन ये आपका E का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कहना तो सही है, बट हमने क्या कहा यहाँ पे, ये जो आपका जॉकी जो स्टॉप हुआ है एट पॉइंट ए पे, तो वेयर G जीरो डिफ्लेक्शन, इसके मतलब ये हुआ कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी करंट नहीं आएगा, इस इंटरनल रजिस्टर में करंट नहीं आएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। आप लोग इस पॉइंट को लिख ले, करंट इस वायर में फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, जो कि एट पॉइंट ए पे आया, इस पॉइंट पे आया, तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, देन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा इस वायर में, तो यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से लेके O से P पॉइंट, O से P पॉइंट, इसे रब कर रहे हैं, O से P पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल यहाँ का भी इक्विवेलेंट होगा। अब इस पोटेंशियल को और इस पोटेंशियल को इक्विवेलेंट करेंगे तो OP चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल OP इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल MA, दोनों के पोटेंशियल को हम इक्विवेलेंट करेंगे। जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही वहाँ यहाँ का होगा, बिकॉज इसमें करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर? तभी तो ये जॉकी आके यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब दोनों को हम इक्विवेलेंट कर देंगे। अब OP का आपका पोटेंशियल क्या होगा, E होगा, तो हम यहाँ पे E लिख देते हैं। क्लियर? अब MA का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। आपने MN का पोटेंशियल फाइंड कर रखा पहले से,
एम एन का पोटेंशियल, यहाँ पे वी है, यहाँ पे लिख देते हैं एम एन का पोटेंशियल क्या है, वी है। क्लियर, ये आपने फाइंड कर चुका है। ओके, तो एल लेंथ रड है यहाँ पे हम लिख रहे हैं एल लेंथ का रड है, इसका पोटेंशियल क्या आपने फाइंड किया, वी, जो M2N है, M2N है। 1 यूनिट के लिए क्या होगा, V/L होगा। क्लियर, 1 यूनिट के लिए V/L। देन x लेंथ के लिए क्या होगा, x लेंथ के लिए क्या होगा, आसानी से आप निकाल सकते हो, x = V/L × x। क्लियर, आप इसे नोट करके लिख लो। यहाँ तक क्लियर हो गया। x लेंथ का पोटेंशियल मीटर कितना फाइंड किया, V/L × x। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल, OP आपने फाइंड किया, क्या E है, MA, M2A का पोटेंशियल कितना है, आपने पोटेंशियल कितना है, x लेंथ का पोटेंशियल कितना है, M2A क्या आपका x है, तो x लेंथ का पोटेंशियल आपने कितना फाइंड किया, V/L × x। क्लियर, आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो पोटेंशियल ऑफ MA, पोटेंशियल ऑफ MA। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। E = V/L × x। तो हम यहाँ पे क्लियर लिख रहे हैं, आपका जो फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आया V/L × x, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब एक स्टेप आगे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, E = V/L आपने क्या फाइंड किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड किया है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। देन E = आप लिख सकते हो kx। क्लियर, ये भी लिख सकते हो, और इस फॉर्मूला पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो इसमें कुछ कंसेप्ट छुपा हुआ है, जब क्वेश्चन बनाओगे तो 1-2 कंसेप्ट है, वो अब हम बताने जा रहे हैं। बैटरी EMF, बैटरी का जो EMF है ऑलवेज ग्रेटर देन सेल EMF होना चाहिए क्वेश्चन में। अब देखो बैटरी का EMF ये रहा, ये आपका बैटरी का EMF है, सेल का EMF ये रहा, E है, ये ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और ये स्मॉल होना चाहिए। अगर ये 100 वोल्ट है तो ये 100 से लेस होना चाहिए, 80 वोल्ट होना चाहिए, 60 वोल्ट होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, देखो यहाँ तक आपका, ये आप सपोज कर लो 100 वोल्ट है, तो इस तरह वोल्ट गया, इस तरह 100 100 100 100 यहाँ पे आया, तो इस वायर का आपका क्या आया, 100 वोल्ट है। आपने सपोज, आपने इसे माना है, कितना माना है, 60 वोल्ट मान लो, सपोज कर लो 60 वोल्ट। अब इस रेड के बिटवीन ही में तो आपको 60 वोल्ट चाहिए, तो 60 वोल्ट या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, या यहाँ होगा, इसी के बीच में होगा, इसी रेड के बीच, इसी रेड में होगा। अगर आप इसको 60 वोल्ट मानोगे, इसको 100 वोल्ट मानोगे, तो 100 वोल्ट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, रेड के बाहर चला जाएगा। इसी के लिए बैटरी EMF ऑलवेज ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए, सेल EMF। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड बी सेम, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड बी सेम होना चाहिए। अगर इधर आप निगेटिव टर्मिनल ले रहे हो तो यहाँ पे भी निगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर भी पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। अगर अपोजिट करोगे तो गेम चेंज हो जाएगा, गेम ही चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे आपने निगेटिव लिया, यहाँ पे इसको आप पलट दिया, सपोज कर लो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। ओके, तो अगर आप माइनस, यहाँ पे 60 वोल्ट है, अगर इधर माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, -60 वोल्ट आएगा। चेंज इन पोटेंशियल फाइंड करोगे तो -60 वोल्ट, और यहाँ पे रहेगा 100 वोल्ट, तो यहाँ पे तो +100 वोल्ट है, -60 वोल्ट किधर ले जाओगे, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, -60 वोल्ट किधर ले जाओगे। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको कंफ्यूज करेगा, इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है। तो ऑलवेज ध्यान देना आपको कि पोलैरिटी होना चाहिए, अगर इधर निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर चेंज रहे क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को क्रॉस कर दोगे, उस क्वेश्चन में नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया रहेगा, आप नन ऑफ दिस आंसर दोगे। अगर बैटरी का EMF लेस हो और ये ग्रेटर हो सेल का EMF, तो वहाँ पे भी आप नन ऑफ दिस दोगे। ये दोनों क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा गया है, तो आपको इसे ध्यान देना है, अलर्ट होना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे नोट कर ले, हम इसे रब करने जा रहे हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडी 1 मीटर पे बेस्ड 2 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड एक्स इफ गैल्वेनोमीटर जी सो नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन मीन्स जीरो डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन, ये हमारा जीरो डिफ्लेक्शन होना चाहिए या नो डिफ्लेक्शन होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, निगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो चेक कर लो, निगेटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पहला पॉइंट ओके। सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, यहाँ का ईएमएफ, जो बैटरी का ईएमएफ है, सेल के ईएमएफ से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो वो भी क्या है, ग्रेटर है, 40 वोल्ट मैक्सिमम देन 16 वोल्ट। अब हम इसे बनाएंगे। फाइंड क्या करना है, एक्स, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है एक्स। आपका जॉकी जो है ना कहाँ पे जाके स्टॉप हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर है कि नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इट्स मीन जीरो डिफ्लेक्शन। तो आपका जॉकी कहीं ना कहीं पे स्टॉप हो गया है। तो किस पोजीशन पे स्टॉप हुआ वो हमें निकालना है, डिस्टेंस एक्स निकालना है। अब जो चीज़ दिया हुआ वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स। ई दिया हुआ है क्या है, सेल का ईएमएफ 16 वोल्ट। वी दिया है क्या, वी इक्वल टू 40। एक्स हमें फाइंड करना है। लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर एल इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर। अब ये 40 है, ये 40 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट होगा। सपोज के लिए ये 0 तो ये 40। अब ये 40 इस तरह यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 40 वोल्ट होगा। ओके, ये 0 वोल्ट होगा, ये आपका 40 वोल्ट। अब ऑल वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इसमें आसानी से निकल जाएगा। तो क्या होगा, 16 इक्वल टू वी का वैल्यू क्या है 40 बाय एल का वैल्यू क्या है 20 इंटू एक्स। तो आपका x का वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड कर लोगे। 8 मीटर पे ये क्या हो गया, 8 मीटर पे आपका जॉकी स्टॉप हो गया। क्लियर, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड x इफ g शो जीरो डिफ्लेक्शन। इट्स मीन्स गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है जीरो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वैल्यू क्या है, x है। ओके, और ये x वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे भी यहाँ से लेके ओ से लेके इस पॉइंट तक x है। ओके, और ये आपने वैल्यू फाइंड किया है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको फाइंड करना है क्या है, x का वैल्यू। क्या होता है फॉर्मूला, ई इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स। अब जो चीज़ गिवन है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ई का वैल्यू गिवन है क्या है, ई इक्वल टू 6 वोल्ट। लेंथ इक्वल टू एल इक्वल टू 10 मीटर। अब वोल्ट क्या होगा, ये 24 वोल्ट ऐसे यहाँ पे, ये V इक्वल टू क्या है 24 वोल्ट होगा। V इक्वल टू 24 वोल्ट होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझते हैं। ये 24 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, और इस वायर का भी रेजिस्टेंस गिवन है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इस वायर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 4 ओम है, और यहाँ पे भी वोल्ट आपका क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे जो 24 वोल्ट है, जो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा वो तो माइनस हो जाएगा, तभी यहाँ पे पहुँचेगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्ट, वो फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो इस लूप में हमें पहले क्या करना होगा, करंट फाइंड करना होगा। और ये करंट इस लूप में फ्लो होगा, इधर नहीं आएगा, बिकॉज ये जीरो आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, तो इधर तो करंट आएगा ही नहीं। जो करंट रहेगा इसी लूप में रहेगा। ओके, तो करंट फाइंड करते हैं। करंट फाइंड करने के लिए क्या हमें चाहिए, आर इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे। क्या होगा आर इक्विवेलेंट, आर इक्वल टू 2 ओम। 2 ओम प्लस 4 क्या होगा, 2 ओम प्लस 4 6 ओम हो जाएगा। क्लियर। आई फाइंड करना है। वोल्ट कितना 24 वोल्ट, तो यहाँ पे 24 वोल्ट लिखेंगे बाय 6 क्या हो जाएगा 4 एम्पियर करंट। तो इस वायर में ये जो आपका लूप है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर हो रहा है। आपने यहाँ से फाइंड किया है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ से हम इधर ले जा रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। आई आपने फाइंड किया कितना है 4। रेजिस्टर का वैल्यू क्या है 2 ओम है, तो 8 वोल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। 24 यहाँ से तो निकला, बट यहाँ पे ड्रॉप हो जा रहा है। तो
सपोज कर लो ये पॉइंट आपका M, ये पॉइंट आपका N। क्लियर। पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल M to N, यहाँ पे कितना पहुँचेगा 24 माइनस 8 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 वोल्ट। क्लियर। फिर से समझ लो, यहाँ पे क्या था 40 वोल्ट था, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ तक आ गया 40 वोल्ट आपका। इस वायर का क्या हो गया पोटेंशियल 40 वोल्ट। बट यहाँ पे देखो आपका 2 ओम रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है और वो भी सीरीज में, तो अगर पैरेलल में होता तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, सेम होता। बट यहाँ पे क्या है सीरीज में होगा तो आपको अच्छे से पता है पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो जो ये वैल्यू था इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ड्रॉप करने के बाद जो पोटेंशियल बचा क्या बचा 16 वोल्ट, इस तरह मूव करेगा 16 वोल्ट मूव करते हुए यहाँ पे आएगा। क्लियर। और ये आपका VMN क्या है V है। अब ऑल वैल्यू आप इस फार्मूला में पुट कर दो, ये वाली फार्मूला में E इक्वल टू V/L इंटू एक्स। क्या हो जाएगा E का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया 6, देखो यहाँ पे 6 वोल्ट है। V का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया 16 वोल्ट। L का वैल्यू क्या है 10 मीटर। X का वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्या हो जाएगा X इक्वल टू 6 इंटू 10/16। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.75 मीटर। तो आपका जॉकी 3.75 मीटर पे आके स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे इस X का वैल्यू 3.75 मीटर और इस जगह पे गैल्वेनोमीटर शो किया कितना 0 डिफ्लेक्शन, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।